वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो आज का टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र और एक चुनाव। इस पे मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें क्या क्या विरोध का कारण है, क्या क्या फ़ायदे हैं, चर्चा है क्यों है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। और मेंस में कैसे इसको क्वेश्चन को लिखना है आइए बताते हैं। तो इसमें पूछा है चर्चा में क्यों है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। वो समिति है 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, उसमें 8 सदस्य हैं। समिति का उद्देश्य है एक साथ चुनाव कराना, ठीक। भारत में इससे पहले 1951 से 1967 तक केंद्र और राज्य दोनों का चुनाव एक साथ चुनाव होते थे, ठीक है। 1982 और 83 में चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का विचार दिया था, ठीक। 1999 में वीपी रेड्डी की अध्यक्षता में, उस समय 1999 वीपी रेड्डी के अध्यक्ष जो विधि आयोग के अध्यक्ष थे ने भी उनको सुझाव दिया था। और 2017 में नीति आयोग ने भी इसे विचार दिया गया है, एक साथ एक राष्ट्र और एक चुनाव का सुझाव दिया है, ठीक। संसदीय स्थायी समिति और नीति आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का जांच कर चुकी है इसकी, ठीक है, इसकी जांच कर चुकी है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर यूपीएससी में पूछे कि क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, मेंस में कैसे इसको लिखना है 150 शब्दों में या 250 शब्दों में, तो उसका जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम जानते हैं क्या है फ़ायदे में। क्या बोल रहा है, सरकार हर समय चुनावी मोड में रहने के बजाय शासन पर ज़्यादा केंद्रीय ध्यान रहेगा। चुनावी मोड में सरकार नहीं रहेगी, ठीक है। सरकार लोक लुभावन फैसले लेने से बचेगी और कठोर फैसला लेना मुमकिन होगा, ठीक है। और कार्यपालिका, नौकरशाही और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में कमी होगी, ठीक, कम होगा उसका व्यवस्थापिका जो उसके प्रशासन में लगेंगे उसकी कम होगा, ठीक है। नीतिगत निर्णयों में देरी नहीं होगी, धन में बढ़ता वेग को कम होगा, चुनाव आयोग की लागत कम होगी, बार बार होने वाले चुनाव ऐसे लागतों को कम कर देती है, ठीक है। सार्वजनिक धन का सदुपयोग होगा और सार्वजनिक धन का बचत होगी और बेहतर क्रियान्वयन में उसका उपयोग होगा, ठीक है। ये मेंस में इसके फ़ायदे गिना सकते हैं, आप लिखा सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी है, ठीक। और इसमें हार्स ट्रेडिंग क्या होता है, हार्स ट्रेडिंग में ये होता है कि सांसद को विधायक को खरीद फरोख्त को रोक लग सकती है, ठीक है। हार्स ट्रेडिंग से बचाव होगा, ठीक। मतदाताओं को लुभाया जो जाता है उसे कम होगी, मतदाताओं को लुभाने में कमी आएगी। विरोध का कारण क्या है, इसका विरोध का कारण क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन का विचार संघवाद की अवधारणा का मेल नहीं खाता है। संघवाद मतलब केंद्रीकृत अवधारणा को मेल नहीं खाता, ठीक है। ये किसने कहा, ये विशेषज्ञ इसकी कर रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं, ठीक। संघवादी प्रवृत्ति को धक्का लगेगा। संघवादी मतलब क्या, संघवादी में विविधता है, बहुत सारे हमारे विविधता मतलब कि हमारे देश में धर्म, वंश, मूल जात, जन्म स्थान आदि के आधार पर बहुत सारी विविधता है, अलग अलग धर्म है, ठीक है। तो संघवादी क्या मानता है, विविधता को मानता है। यह अनुच्छेद 1 का भी खंडन करता है, ठीक। कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, मतलब कि क्षेत्रीय मुद्दे को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, उनका प्रभाव कमी आएगी, ठीक है, और राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा नियंत्रणकारी प्रभाव होंगे, ठीक है। और राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करेगी और राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व होगा, ठीक है। क्षेत्रीय दलों का समापन हो जाएगा और राज्य विधायिका पर केंद्रीय का प्रभाव रहेगा। साथ में पंचायत और नगर निकाय का चुनाव का भी विरोध हो रहा है, ठीक है। चुनावी शिक्षा को लेकर जागरूकता का अभाव अभी भी है। इसमें ये आप लिख सकते हैं किसमें, विरोध के कारण में, ठीक। इसमें एक ही पार्टी का समर्थित मत का संभावना ज़्यादा है, एक ही पार्टी को जो समर्थन है वो ज़्यादा मिलने की संभावना है। और जो नॉन ऑफ द एबव ज़्यादा हो जाए तो दोबारा चुनाव ना हो, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। एक बार चुनाव होने से जनता को जवाबदेही नहीं रहेगी, मतलब जो एक बार चुनाव होगा उसको जनता की जो जवाबदेही होगी उसमें उसकी प्रभावता कम हो जाएगी, ठीक है। आगे ये देखते हैं क्या है। फिर इसमें पूछ रहा है, फिर इसमें दिया दीर्घ अवधि में लोकतांत्रिक आवेशों के लिए खतरा है, ठीक। दीर्घ अवधि मतलब लंबे समय के लिए लोकतांत्रिक आवेशों के लिए खतरा है, ठीक। लागू करने में चुनौतियां क्या क्या होंगी, इसकी लागू करने में क्या क्या चुनौतियां होंगी, ठीक। सभी मौजूदा विधानसभाओं को भंग कराने की आवश्यकता होगी। सभी जो विधानसभा है, चुनौतियाँ जो दी है, सभी विधानसभाओं को भंग कराने में आवश्यकता होगी और जिनके वर्तमान में अलग अलग कार्यकाल है, ठीक। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार क्या है, विधानसभा सभी भंग की जा सकती है जब सत्तारूढ़ सरकार स्वेच्छा इसकी सिफारिश करती है और राज्यपाल अनुमति दें। 1984 में हाईकोर्ट के मामले में MR बोमोई के मामले इसके आड़े आएंगे।
कई कानून और नियम में बदलाव करने होंगे, ईवीएम की भारी कमी होगी, यह संविधान और संघीय ढांचे का उल्लंघन होगा। अकेले सरकार ऐसे नहीं कर सकती है, ऐसे में संसद को आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी, जो आधे से अधिक राज्य है उसकी सहमति की आवश्यकता होती है। अब इसमें देखना है किस किस अनुच्छेद में परिवर्तन करना पड़ेगा, कौन कौन सा अनुच्छेद में इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कम से कम 5 संशोधन प्रावधान करना पड़ेगा। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356 में संशोधन करने पड़ेंगे। कम से कम आधे राज्यों की अनुमति चाहिए। लगभग 30 लाख ईवीएम मशीन की ज़रूरत होगी, जो फिलहाल में अभी चुनाव आयोग के पास 13.06 लाख की नियंत्रण इकाई है और ईवीएम की कमी भी चुनौती है। ईवीएम की जो कमी है उसकी भी अभी फिलहाल में चुनौती है, ठीक। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि 9,028.5 करोड़ की खर्च होगी, मतलब खर्च होता है, ठीक है। हर 15 साल में, मतलब कि हर 15 साल में मशीनों को चेंज करना पड़ता है, उसमें भी खर्च होगा। चुनाव आयोग का 5 साल का चुनाव कराने का कुल खर्च 8,000 करोड़ है लगभग, ठीक। हर साल 1,500 करोड़ आता है, यानी पर साल एक ही साल में 1,500 करोड़ आता है खर्च। प्रति व्यक्ति 27 रुपये पर वोट कराने के खर्च होते हैं, ठीक है। यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के देश के लिए यह अधिक खर्चीला नहीं है, ठीक है। दुनिया में सबसे कम खर्च पर चुनाव कराने के लिए भारत को जाना जाता है, ठीक है। भारत को सबसे कम खर्च के लिए जाना जाता है, ठीक। आगे की इसमें राह क्या है, आगे की राह क्या है, आगे इसमें क्या क्या कदम उठाया जा सकता है, ठीक है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, देखिए क्या है आगे की राह क्या होनी चाहिए। हड़बड़ी में सरकार को कदम नहीं उठानी चाहिए। इस समिति में जो बना है उसकी विपक्षी पार्टी को नेता को भी शामिल करनी चाहिए और क्षेत्रीय दल के पार्टी के नेता को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सरकार एक ही राह पर एकरूपता में आगे ना बढ़े और जनमत संग्रह कराने पर सरकार कर सकती है विचार, ठीक। तो इसकी ये मत है, ये मेंस के प्रभाव से भी पूछा जा सकता है आगे की इसकी राह क्या हो सकती है।